अरे छोड़ो जीजा यार, अरे छोड़ो यार, मैं बंद करो अपनी ज्योतिष की दुकान यार जीजा। जजमान हमारी बात मान, दिखा दो अपना हाथ, किस्मत देगी तुम्हारा साथ। जूते पॉलिश करने वाले बहुत मिल जाएंगे, किस्मत पॉलिश करने वाला कोई नहीं मिलता। करा लो अपनी किस्मत पॉलिश। अब ये क्या नई नौटंकी लगा रखी है दामाद जी? मैया अरे सासू माँ, नाटक में ज्योतिष का किरदार मिला, उसी की तैयारी कर रहे हैं। धुरंधर ताड़ू बाबा। हम इंसान के हाथ पैर और चेहरा नहीं, जूते देखकर उसके आगे पीछे का बता देते हैं, मन का विचार भी पढ़ लेते हैं। बोलो, पढ़ के बताऊं? बता देते हैं। आपके मन में चल रहा है ऐसा निकम्मा ठल्ला दामाद हमारे गले कहाँ पड़ गया है ना? हमारे मन की बात तो पूरा मेरठ जानता है। जरा अपना हाथ पढ़कर बताओ कि सासू माँ का खून पीने के अलावा कुछ और भी लिखा है कि नहीं? राजयोग लिखा है हाथ में। क्या बात करती हो? हाँ, आपका राजयोग और हमारा करम भोग। अरे लल्ला, तू बता, तू काहे ढूंढ रहा था मुझे? अब मैं कह रहा था कि तेरी वो शर्माइन के साथ कुछ कहा सुनी हुई है का? शर्मा है? कहा सुनी? हाँ, कल बाजार में मिली तो थी, लेकिन कहा सुनी नहीं हुई। कुछ ज्यादा ही इतरा रही थी, तो मैंने बस उसे समझा दिया। क्यों? तू कहा ये सब पूछ रहा है लल्ला? नहीं, वो दुकान पे आई थी मैया, बहुत भन्नाई हुई थी, नाराज थी तुझसे, कह रही थी कि आज के बाद हमारी दुकान से साड़ी नहीं खरीदेगी। अगर हमारी दुकान से साड़ी नहीं खरीदेगी तो क्या हमारी दुकान नहीं चलेगी? वैसे भी 2 घंटे 500 साड़ियाँ देखने के बाद एक साड़ी लेती है, और वो भी बाद में आके लौटा जाती है। मैया बात तो सुन। मैया मैं ये कह रहा हूँ कि बात दुकान की नहीं है, दुकान तो चलती रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि तू बेकार में लोगों से झगड़ा मत किया कर। हाँ, वो मुझे तेवर दिखाए, हैं? मुझे नखरे दिखाए और मैं उसे कुछ ना बोलूं। हाँ मैया, कुछ मत बोल, क्योंकि अगर हम उनके जैसे हो गए तो उनमें और हम में फर्क क्या रह गया मैया? और फिर तू ही तो सिखाती है कि एक चुप में 100 सुख। मैया तू बहुत साफ मन की है, जो मन में आता है बोल देती है, पर सामने वाले को बुरा लग जाता है मैया, और फिर ये भैंसबाजी के चक्कर में तेरा सर दर्द होता है, और फिर तू ये ब्लड प्रेशर की गोलियां खाती फिरती है। क्या फायदा? हाँ, याद आया, मेरी ब्लड प्रेशर की गोलियां भी खत्म हो गई हैं लल्ला, ले आइयो। हाँ मैया ले आऊंगा, पर तू इस बात से समझी का कि किसी के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। दिन भर हमको खरी खोटी सुनाती हो, मन नहीं भरता है क्या जो बाहर जाके आग उगलती हो? मैया कहा ना, किसी के मुंह लगने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखा कर, शांत रहा कर। आप जरा अपना हाथ दिखाएं, पता तो चले आपका टिकट कब कटने वाला है। दामाद जी, मैया शांत रहा कर। अरे तो ऐसा मैंने क्या कह दिया, और इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? सही कहा। अरे अरे तू मेरी बहू को भरी बाजार में टाट लगाएगी तो वो उससे बुरा नहीं लगेगा क्या? अरे ओ फुटबॉल, आई बोला ना मुझे, देख लगा। अरे इसे डांटना नहीं, इसे समझाना कहते हैं। मीनू तू ही बता, इसकी बहू सब्जी मंडी से खराब सब्जियां ले रही थी बिना चुने हुए, तो मैंने कहा कि बहू भंडारे के लिए सब्जियां नहीं लेनी है, घर के लिए लेनी है, तो जरा देख भाल के चुन के लो। तो इसमें मैंने क्या गलत कहा? सही कहा। अरे क्यों कहा? उससे ऐसा लगता है कि मैं तुझे कहती हूँ उसे सुनाने के लिए। सही कहा। अरे वो मिट्टी वाली खराब सब्जियां ले रही थी। सही कहा। मत बोल, मेरे घर में महाभारत शुरू हो जाती है। गुस्सा तू करती है उसे, चाय मेरी बंद कर देती है वो। सही कहा। हाँ, तो आगे तेरी बहू तुझे बड़े अमृत के प्याले पिला रही है। ये सही कहा। ठीक है, नहीं बोलूंगी, खा मिट्टी वाली खराब सब्जियां, चुप रहूंगी मैं। तू सिर्फ कहती है, चुप रहा नहीं जाता तुझसे। सही कहा। अरे परसों 20 सड़क पर मेरे दामाद को सबके सामने 4 बातें सुना दी। सही कहा। अरे
वो सड़क के बीचों बीच अपनी फटफटिया खड़ी करके जा रहा था। ट्रैफिक जमा हो गया था वहाँ पर। तब मैंने कहा कि ओ शाहरुख खान, ये अपना हवाई जहाज जरा सड़क के किनारे खड़ा कर ले। उसमें गलत क्या कहा? सही कहा। हाँ कुंती, लेकिन सबके दामाद तेरे दामाद जैसे तो नहीं होते जो बात सुन लेंगे। अरे अब मेरी बहू की बात ले लो, पूरा दिन मोबाइल पे लगी रहती है, कोई काम नहीं करती, लेकिन मुंह पे ताला लगा कर मैं बैठी हूँ ना। कुंती, तू एक काम कर, या तो तू अपनी आंखें बंद कर ले या फिर मौन व्रत धारण कर ले। मौन व्रत? मम्मी जी! अरे कितनी बार तुझे मैंने कहा ऐसे अचानक से मत आया कर, जान निकल गई। किसकी? मेरी। मीनू आंटी! मीनू आंटी, मीनू आंटी! मीनू आंटी, मैंने सुना आपकी बहू काम नहीं करती, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको बस एक काम करना है, आपको ना जाके अपनी बहू बदल देनी है। बहू बदल देनी है? कहाँ जाके बदल दे? जहाँ से ली थी। अरे बहू है, कोई गैस का चूल्हा नहीं है जो दुकान पे जाके बदल लेंगे। अरे बहू को उसके माँ बाप के घर से ब्याह के लाए हैं। हाँ तो ठीक है ना, आप उसके माँ बाप के घर जाके कहिए कि ये वाली काम नहीं करी, हमें ना दूसरी दे। आपको पता है मीनू आंटी, आजकल तो हर चीज में एक साल की गारंटी होती है, और फिर आपकी बहू तो 10 ही महीने पुरानी है ना। अब आंटी जी हमारे घर की बात देख लीजिए, हमारे घर में 5 बहुएं हैं और मम्मी जी सब बहुओं की गारंटी वारंटी का पूरा ध्यान रखती है ना मम्मी जी? सही कहा। देखा, आंटी तो कितनी खुश हो गई मेरी बात सुन के। खुश नहीं हो गई, वो हंस रही है। कुछ तो सास की सबका ख्याल रखा कर, भगवान के लिए कुछ भी मत बोला कर। कुछ बोलना हो तो सोच समझ के तोल मोल के बोला कर। क्यों? जितना तुझे बोले उतना कर, सवाल मत कर। जो भी बोलना हो तोल मोल के बोला कर। हाँ, मम्मी जी ने कहा है तोल मोल के बोल। हाँ ठीक है, अब जा। नीचे उतर के जा। देखा फुटबॉल? मुझे फुटबॉल बोला ना, देख लगा ना। अब तुम बताओ, ऐसी बहुएं हो तो मैं कैसे चुप रहूं? कुंती, चुप तो हमसे भी नहीं रहा जाता, लेकिन घर की शांति के लिए रखना पड़ता है मौन व्रत। तू ही कहती है ना, एक चुप में 100 सुख। सही कहा। अरे ओ सीता गीता, तुमने मेरा चाबियों का गुच्छा देखा? चाबी का गुच्छा? ये कोई नई फिल्म है क्या माँ जी? नहीं देखी, हम तो सिर्फ वरुण धवन की होली, मेरा मतलब है मैं वरुण धवन की और दीदी जय संतोषी माता की फिल्म देखती है। अरे मैं फिल्म की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी अलमारी के चाबियों के गुच्छे की बात कर रही हूँ। ना में सर हिला रही है दीदी। शुद्ध हिंदी में क्या कोई सर हिलाता है? दिख रहा है मुझे। माँ जी, दीदी ने आपके चाबियों का गुच्छा नहीं देखा, और दीदी ने नहीं देखा तो समझो मैंने भी नहीं देखा। नहीं देखा तो फिर कहाँ गया? प्रेमा, प्रतिभा, परी। मम्मी जी। परी, तूने चाबियों का गुच्छा देखा? एक मिनट। तोल मोल के बोल। ये क्या है? तराजू। अरे तू तराजू लेके कानून की देवी बनी काहे घूम रही है? मम्मी जी आप ही ने तो कहा, परी बहू जो बोलो तोल मोल के बोलो, बस मैं तो वही कर रही थी। अब वो सच छोड़, ये बता, तूने चाबियों का गुच्छा देखा? मम्मी जी मैंने आपकी चाबियों का गुच्छा देखा नहीं। अरे ओ अकल की मालिका, एक काम कर, एक पत्थर ला जिससे मैं अपना सर फोड़ लूं। तोल मोल के बोल। मम्मी जी बड़ा पत्थर लाऊं या छोटा? चुप कर,
जा यहाँ से, रुक, मैं ही जाती हूँ। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। घर में सब अपने अपने मन की करते हैं, किसी को मेरे चाबी के गुच्छे की नहीं पड़ी है। मिल गया मेरा चाबियों का गुच्छा? नहीं, ये कान में लगा के सुनने वाला मिल गया, कब से ढूंढ रही थी। दिन भर टीवी दिखवा लो, गाने सुनवा लो, 1 घंटे से नहीं मिल रहा है मेरा चाबियों का गुच्छा। ये नहीं कि ढूंढ ही दे। मैया, यहाँ पर कहीं रखा होगा ना, जब देखो डांटी रहती, कभी तो शांत रहा कर। हाँ, आज पूरी दुनिया शांत रहने का मुझे ही ज्ञान दे रही है। जैसे मेरा मुंह नहीं बंदूक हो, जिससे मैं ढाई 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 गोलियां चलाती हूँ। मैया, मैया, ये ले मिल गया मेरा चाबियों का गुच्छा। चाबियों का? भैया ये तो दवाइयां है ना बीपी की, तूने ही तो मंगाई थी। अरे सब कोई सब कुछ ला रहा है, लेकिन कोई चाबियों का गुच्छा ढूंढ के नहीं ला रहा है। शांत हो जा मैया, शांत हो जा, मिल जाएंगी चाबियां। काहे बेमतलब का गुस्सा हो रही है? अभी बाहर भी बहू पे नाराज हो रही थी, अब यहाँ। ओह अच्छा अच्छा, भैया भाभियों की फरियाद लेके आया है। नहीं नहीं मैया, वो बेचारी तो कुछ नहीं बोलती हैं। ओह बेचारी, ओह वो बेचारी। और जो मैं यहाँ परेशान घूम रही हूँ वो नहीं दिख रहा है लल्ला को? बहुओं को जरा डांट क्या दिया, वो बेचारी हो गई। नहीं नहीं मैया, वो सच में कुछ नहीं बोलती हैं। ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ तेरे लिए मैया। ओहो, अरे तू यहाँ खड़ी काट ठुम के मार रही है, ढूंढ काहे नहीं देती है? चाबियों का गुच्छा। और तू रहने दे लल्ला, एक भी बहू काम की नहीं है। दिन भर पाउडर लिपस्टिक लगा के माधुरी दीक्षित बने घूमती रहेंगी। मैया देख, तू फिर अपना आपा खो रही है। हाँ आपा। सुबह ही तुझे समझाया था ना, शांत रहा कर मैया। अब मुझे समझ में आ रहा है तेरी बीपी की गोलियां इतनी जल्दी खत्म कैसे होती हैं। बड़ा दुख दे रही है मेरी 60 रुपए की गोलियां। और बहुओं को जो कस्तूरी चाट पे ले जाके चाट खिला खिला के पैसे उड़ाता है। बहुओं की जरा सी बुराई क्या कर दी, तेरा तो तन बदन मचलने लगा। अरे मैया फिर बहुए, मैं तेरी बहुओं की नहीं, मैं तेरी तबीयत की बात कर रहा हूँ मैया। तू बिगड़ती है फिर तेरी तबीयत बिगड़ती है। शांत रह, मिल जाएगी चाबी। हाँ, हाथ पे हाथ धरे मिल जाएगी क्या चाबी? लो, बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। मैया प्रेमा, माँ जी, मैं घर के सारे चांदी के गहने पॉलिश करने के लिए दे रही हूँ, तू वो अपने चांदी के कंगन भी दे दे। वो don't love प्लकार्ड माँ जी। अरे फ्रेंच गाने पे कंगन पहन के नाचना नहीं है, पॉलिश करने के लिए देने हैं। वो माँ जी अलमारी के खाने में रखे हैं ना, मैं थोड़ी देर बाद आके आपको देती हूँ। मेरे हाथों पे नील पॉलिश लगी है ना। अरे तो ऐसा बोल ना कि ले लो, मैं थोड़ी ना मना करने वाली हूँ। एक ही मिनट की तो बात है। माँ जी आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? मैं देती हूँ ना आपको आके। अरे 2 मिनट का तो काम है, इसमें क्या तकलीफ है? नहीं 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 माँ जी, नहीं, मैं देती हूँ आपको आके। मैं देती हूँ। ये क्या है? अब माँ जी इसीलिए मना कर रही थी। ऐसे रखते हैं अलमारी? इस तरह कपड़ों को लपेट लपेट के रखा जाता है? वो माँ जी नेल पॉलिश सूखने के बाद अलमारी ठीक से लगाने ही वाली थी। प्रेमा, ई लो तुम्हारी साड़ी, वो पीको कराने के लिए दी थी ना, वो आ गई है, खदरू ने भिजवा दी। लो, आ गया महबूब एक और ढेर लगाने। मैया तू लल्ला, तू एक काम कर, दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दे कि हमारी दुकान की शाखा एक घर में भी है। अरे ये क्या है? यही तो है दूसरी शाखा। इतनी साड़ियां दुकान में नहीं है जितनी घर में है। मेरी सास साल में 2 साड़ियां देती थी, वही बदल बदल के पहन लेते थे। लेकिन यहाँ तो साड़ियों की नदियां बहाई जा रही हैं। ठीक है भाई, हमें क्या है, बहाते रहो।
बच गए बच गए। आज सुबह ही बाल बनाते हुए अपने माथे की लकीरें देखी थी, उसमें साफ लिखा था कि आज हमारे साथ अकस्मात दुर्घटना होगी। टल गई दुर्घटना। आपकी तो टल गई, लेकिन हमारी तो सामने ही खड़ी है। हटो यहाँ से। आपकी माथे की लकीरें कह रही हैं पुत्री। हा? नहीं मतलब पुत्री की माँ, हमारी सासू माँ, आपका पंचम दशा योग शुरू हो गया है, उसमें राहु प्रवेश कर रहा है। अरे हटो, कुछ अता पता है नहीं ज्योतिष विद्या का, और चले हैं राहु केतु का ज्ञान बांटने। अब जिसके पास कुछ नहीं होगा वो तो ज्ञान ही बांटेगा ना। 200-150 रुपए रेवड़ी बांट देते हैं। रेवड़ी छोड़ो, साड़ियां बांट दो गरीबों में। घर में ज्यादा ही हो रही। प्रेमा, तू मैया की बात का बुरा मत मानना। तुम्हें तो पता है ना, उनके दिल में कुछ नहीं होता। बटुए में बहुत कुछ है पर देती किसी को नहीं है। Je ne pense même pas। लो, बुरा मान गई। ये फ्रेंच में बहुत बड़ा गाली है ना। नंदोई जी, कन्हैया, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं रही, और मैंने माँ जी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। वो सही कह रही है। पी लो तुम्हारी साड़ी। ये हो गई 5 तरह की खीर तैयार। ये कन्हैया जी कहाँ रह गए? पंजीरी, प्रतिभा ने कहा तो मुझे बुला रही थी। हाँ, आपके लिए केसर वाली खीर बनाई है, आपकी मनपसंद। अरे वाह। आप चख के बताइए ना कैसी बनी है। अरे चखना का है, जब आपने बनाई है तो अच्छी ही होगी। लाइए। अरे खाना तैयार हुआ यहाँ। अरे मैया, बड़े सही समय पे आई है। ई ले, खीर खा, केसर वाली। अरे वाह, आज दीदी को छोड़कर लल्ला के लिए खीर बनाई है। नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो सबके पसंद की खीर बनाई है। केसर खीर, मखाने खीर, सेवैयां खीर और दीदी स्पेशल खीर, और खास करके आपकी मनपसंद सूखे मावे वाली खीर। वाह, एक बहू वहाँ साड़ियों की नदी बहा रही है और एक यहाँ दूध की नदी बहा रही है। मैया, कहा मैया, 5-5 तरह की खीर बना रही है। मैंने यहाँ पे कोई कुबेर का खजाना नहीं खोल रखा है घर में। शांत हो जा मैया। हाँ हाँ, पता है मुझे क्या कहेगा। मैया शांत रहे, मैया कुछ मत बोल, मैया कुछ ना बोला कर। तुझे तो बस इन लोगों की फिक्र है, मैया की कोई चिंता नहीं है तुझे। मैया, क्या हुआ मैया? लल्ला, एक काम कर, मेरी हरिद्वार की टिकट काहे नहीं कटा देता? पड़ी रहूंगी वहां किसी धर्मशाला में, भजन गाती, ढोल बजाती, और तू नाचना यहाँ खुशी से। अरे मैया, बात का गलत मतलब काहे निकाल रही है? बस बस, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अब इस घर में बात करना भी मुश्किल हो गया। मैया, मैया की बात का बुरा मत मानना। नहीं नहीं कन्हैया जी, मैं और माँ जी की बात का बुरा मानूं? कभी नहीं। अरे दीदी का आशीर्वाद और माँ जी की डांट मिलना तो सौभाग्य की बात है। ननद जी, आप ये खीर खा के जाइए ना। ठीक है, ला ला। पंजीरी, क्या मावा खीर बनाई है तुमने, मजा आ गया। पंजीरी, आज तुम यहाँ बैठो। नहीं नहीं प्रेमा बहन, आप बैठिए। नहीं, तुम्हारा हक बनता है, तुमने इतनी अच्छी खीर बनाई है ना, तुम भी खाओ। सच में पता है पंजीरी, जब गणित में मेरे 100 में से 100 अंक आए थे ना, तब भी मुझे इतना मजा नहीं आया था जितना आज तुम्हारी खीर खाकर आ रहा है। सत्य प्रतिभा बहन। मतलब दीदी को भी गणित में 100 में 100 आते थे? नहीं नहीं, दीदी के तो 35 के आसपास आते थे, और मैं तो लुढ़क ही जाती थी। क्यों? वो दीदी के 35 आते थे तो मेरे तो उससे कम आने चाहिए ना। होली, यह दुग्ध शर्करा अक्षत मिश्रित प्यास मिष्ठान द्रव्य में भिन्न भिन्न फलों का सम्मिश्रण एवं सुनिश्चित उत्खलन बूंद तक पकवान हमारी जीवा पे अद्भुत स्वाद उत्पन्न कर रहा है। दुग्ध अक्षत मिश्रित मतलब चावल और दूध मिला के उसमें जो अलग अलग फल डाले उसका स्वाद अच्छा लगा, कह रही है दीदी। मैया, यहाँ तारीफों की दिवाली मनाई जा रही है और प्रशंसा के पटाखे फूट रहे हैं। तारीफों के पटाखे किसी और के जल रहे हैं और धुआं तुम्हारे कान से निकल रहा है। खाओ ना तो सब खा जाएंगे, खीर बता रहे हैं। देखा मैया, सब लोग कितने खुश है ना, पंजीरी की हाथ की बनाई 5 अलग अलग तरह की खीर खा के। जो जैसा हो ना, उसके साथ वैसे ही जिंदगी का मजा लो। बेकार में तू डांट लगा रही थी।
जो होता है ना उसे होने देना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पे दिमाग गर्म करके तबीयत ही बिगड़ती है मैया, और कुछ नहीं होता। हाँ, सबको मेरे बोलने से ही तकलीफ हो रही है। ठीक है, मैं आज के बाद कुछ बोलूंगी नहीं। मैं आज से व्रत ले रही हूँ। व्रत? हाँ, मौन व्रत।